स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव एक बार सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत करता हूं और मैं अपनी श्रृंखला जो सुन लो मैंने लॉन्च की थी, जिसका 01, 02 वीडियो में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और मैं ऐसा पूरा मानता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा और जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे उसको आपने परफेक्ट कर लिया होगा। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईसीटी के पेपर को देना चाहते हैं, जिनका पेपर शुरुआत 9 तारीख से हो रहा है। ओ लेवल के स्टूडेंट्स को मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत आग्रह करता हूं कि वो इस वीडियो को देखें और इस श्रृंखला को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, जिससे कि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। ऐसा मेरा मानना है कि प्लीज अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट करो क्यों डिसलाइक कर रहे हो, अब कि उस प्रॉब्लम को अगले वीडियो में आपके हम क्या कर सकें, दूर कर सकें। क्योंकि कैरियर टेक एकेडमी का जो वादा है वो क्या है, आपको बेस्ट ज्ञान देना है, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना है। अगर कोई कमी हमसे हो रही है तो उन कमियों को हम दूर करेंगे। बट मेरा आपसे ये कहना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो 40 क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए, सिर्फ आपके लिए लाए गए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं पाएंगे। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको क्या दे सकते हैं, पूरा 40 में 40 नंबर दिला सकते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए तो समय की गरिमा को बनाते हुए हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं और आज का पेपर हमारा तीसरा वीडियो सुन लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग मिलकर सभी लोग। आइए स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन का पेज है और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग को आईसीटी का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता और वो पेपर दे रहे हैं, उन्हें आईसीटी का फुल फॉर्म नहीं पता। तो पहले तो मैं बता दूं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात है, ये फुल फॉर्म होता है आईसीटी का। ये एक क्वेश्चन बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल में जाते हैं। एग्जामिनर उनसे पूछता है कि भैया आपने कौन कौन से पेपर पास कर लिए हैं, आप लोग बता नहीं पाते हैं आईसीटी का फुल फॉर्म। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब इंफॉर्मेशन की बात हम यहां पे नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन की हम बात नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आधे लोग तो जानते ही नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो हम इसकी बात भी कभी ना कभी करेंगे अपने दूसरे पेपर में और आपको बताएंगे कि हमारे पास तुरंत इंफॉर्मेशन नहीं आ गई है। हमारे पास सबसे पहले डेटा आया है, डेटा से बना है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से बना है नॉलेज। क्लियर? तो नॉलेज की बात भी हम कभी ना कभी करेंगे। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और पेपर में अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका इंस्ट्रक्शन पेज है और यहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसको कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, पेपर को आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, यहां भाग 1 लिखा हुआ है और यहां पे पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 1.1 की अगर हम बात करें तो कह रहा है एक डिवाइस है जिसका प्रयोग 2 भिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। यहां पे देखिए 2 चीजें हैं, कह रहा है कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए आप इनमें से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे। पहला लिखा है रिपीटर। रिपीटर क्या काम करता है? रिपीटर का जो काम होता है वो ये होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। जहां सिग्नल वीक होगा वहां पे हम एक रिपीटर लगा देंगे तो रिपीटर क्या करेगा, एक लिमिटेड डिस्टेंस के लिए सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यही काम होता है रिपीटर का। तो रिपीटर 2 डिफरेंट नेटवर्क को नहीं जोड़ता। दूसरा ऑप्शन लिखा है गेटवे। गेटवे का काम क्या होता है, जैसे राउटर लगा रखा है आपने, तो राउटर का काम होता है कि आपके डेटा को गेटवे पे लाके छोड़ देना। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क को अगर आप कम्युनिकेट कराना चाहेंगे तो आपको गेटवे एंट्री करनी पड़ेगी। कहां पे? जहां पे आप आईपी एड्रेस लगाते हैं उसी के ठीक नीचे सबनेट मास्क आता है, वहां पे आपको गेटवे की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक? तो गेटवे 2 डिफरेंट नेटवर्क को चेक करेगा, क्योंकि गेटवे पे ही राउटर डेटा को लाके छोड़ देता है। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क को अगर हम कम्युनिकेट कराने की बात करें तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रिज। तीसरा ऑप्शन आपका ब्रिज है। ब्रिज आपका जो होगा यहां पे सही आंसर होगा, जो आपका सी वाला आंसर है ये आपका बिल्कुल सही है। यहां पे ब्रिज
ब्रिज क्या करेगा, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराएगा। तो इसका सही आंसर बनेगा ब्रिज। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि को लूप बैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो आपकी बल्ले 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 का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन सही होना तय है। पर ये सही कब होगा, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर स्किप करेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिए, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप इस पे देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी वाला 127.0.1 इज द राइट आंसर। तो यहां पे जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, डी वाला क्वेश्चन जो है यही आपका यहां पे लूप बैक एड्रेस है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीट कर गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहां पे है 1.3 लिखा है, विंडोज में एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है। थोड़ा सा देखिए, यहां पे लिखा है इज ए बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन विंडोज। देखिए अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में हमारा जो बूट स्ट्रैपर होता है वो है हमारा यहां पे क्या, NTLDR। क्या है, NTLDR हमारा यहां पे सही आंसर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बूट स्ट्रैप। क्लियर, यहां पे बूट स्ट्रैप जो है वो NTLDR होगा, आपका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीट कर रहा है। क्लियर, और जो ग्रब है ये हमारा लाइनेक्स में होता है। ये कहां पे होता है, लाइनेक्स में होता है हमारा ग्रब। क्लियर है, लाइनेक्स में ग्रब होता है हमारा, और विंडोज में NTLDR होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहां पे लिखा हुआ है कि 192.168.128/0/22 के साथ उपयोग होस्ट की संख्या, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। यहां ध्यान दीजिए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि यूजेबल होस्ट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमने बताया था कि जो ये आपका यहां पे लिखा हुआ है /22 का मतलब क्या है, CIDR वैल्यू लिखा है। क्या लिखा है, CIDR वैल्यू लिखी हुई है। CIDR वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा इसको समझना चाहें तो शुरुआत से 22 बिट्स का मान क्या है, 1 है। अगर ये 4 ऑक्टेट है, 8 बिट का ये 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 है, तो शुरुआत से 22 बिट्स का मान 1 हो गया। अगर 22 बिट्स का मान 1 हो गया तो क्या मतलब हुआ, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 बिट ये हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 8 16, 16 6 22, यहां पे 8 बिट होगी, 1 2 3 4, कितना हो गया 8 8 16, 16 4 20, 2 और बढ़ा दें तो कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट करिए 6। अब 2 बिट 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 बिट 0, और इसमें 8 बिट क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी, सारी की सारी बिट 0। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट, टोटल नंबर ऑफ सबनेट की अगर हम बात करें, अगर हम यहां से निकालना चाहें टोटल नंबर ऑफ सबनेट, टोटल नंबर ऑफ सबनेट, टोटल नंबर ऑफ सबनेट होता है 2 की पावर 12 बिट, 2 की पावर 12 बिट, तो 12 बिट यहां पे कितनी है 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64, मतलब 64 सबनेट बनेंगे। अब एक सबनेट में जुड़ने वाले होस्ट की संख्या निकालनी है, तो क्या होता है, देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है वो बात कर रहा है किसकी, यूजेबल होस्ट, किसकी बात कर रहा है, यूजेबल होस्ट। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 8 बिट तो ये है और 2 बिट, तो 8 2 10 बिट, तो 10 बिट का मतलब हो गया 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, इसका मान होता है 1024, कितना होता है 1024 होता है।
मैं यहां पे ध्यान दूं, बात कर रहा है यूजेबल की, बात कर रहा है यूजेबल, इसका मतलब -2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पहला जो एड्रेस होता है वो होता है नेटवर्क का, नेटवर्क आईडी होता है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो ये दोनों किसी सिस्टम पे अलॉट नहीं होंगे, इसलिए हम ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेंगे किसी सिस्टम पे। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, -2। तो इसका सही आंसर बनेगा डी वाला। एक क्वेश्चन हर साल आपको इस पे मिलेगा, एक ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग या आपका चॉइस वाला क्वेश्चन एक आपको यहां मिलेगा ही मिलेगा हर साल। आप उठा के देखिएगा पेपर को कि हर पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप का लगा होगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो गया 1022। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है 1.5 में, आइए, कह रहा है माध्यम प्राप्त करने के लिए ईथरनेट विधि का प्रयोग करता है। ईथरनेट यूजेस, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, यूजेस मेथड टू एक्सेस मीडियम। कौन सा मीडियम यूज करता है? तो मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कि यहां पे जो मीडियम होता है वो होता है CSMA CD, ए वाला, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। फिर से बता रहा हूं, फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन का यूज करता है ईथरनेट। तो इसका सही आंसर हो गया ए वाला। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि टोपोलॉजी बहुत महंगी है। टोपोलॉजी बहुत महंगी है, तो महंगी का मतलब हो गया एक्सपेंसिव। तो सबसे ज्यादा जो महंगी टोपोलॉजी बनेगी इनमें से कौन होगी? मेश। क्यों होगी? क्योंकि पिछले 02 वीडियो में मैंने बताया था कि मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो हार्डवेयर कॉस्ट जो होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, तो आपकी महंगी हो जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी। इसका सही आंसर बनेगा सी वाला। सी वाला जो होगा इसका सही आंसर होगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल, अगर आप OSI मॉडल की बात करेंगे तो OSI मॉडल में लेयर्स की संख्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डेवलप्ड बाय ISO, दिस मॉडल कंटेन्स 7 लेयर्स। OSI मॉडल ISO के द्वारा बनाया गया था। इस मॉडल में 7 लेयर्स होती है, हर एक लेयर के पास अपनी खुद की फंक्शनैलिटी है, विच इज कंट्रोल बाय द प्रोटोकॉल। मतलब उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। तो जब डेटा आपका अपर लेयर से लोअर लेयर में जाता है तो हर लेयर अपने क्या करती है? हेडर्स को ऐड करती है। हेडर इज कॉल्ड PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो हेडर्स को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है इनकैप्सुलेशन। क्लियर? तो यहां पे से पूछ क्या रहा है, OSI मॉडल में लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो आपको अभी बताया 7। कितनी होती है? 7। तो 7 इसका सही आंसर होगा। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या है? डी। क्या बनेगा? डी। स्टूडेंट, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होने चाहिए। पूरा आपको प्रयास करना है कि सही हम लोग लगाएं, और अगर कोई दिक्कत आए तो बताइए। 1.8 क्या कह रहा है? मेमोरी रैम से तेज होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि हमारे पास कंप्यूटर में सबसे फास्ट जो काम करता है वो है रजिस्टर। इससे फास्ट कुछ नहीं है। इसके बाद आएंगे तो क्या मिलेगी? कैश। क्या मिलेगी? कैश मेमोरी। देन आपको मिलेगी मेन मेमोरी, फिर आपको मिलेगी फ्लैश मेमोरी, देन आपको मिलेगी सेकेंडरी। क्लियर? तो यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा? मेमोरी इज फास्टर देन रैम। रैम से फास्टर क्या होगी? या तो कैश होगी या रजिस्टर। तो यहां पे ऑप्शन क्या है? कैश। ए वाला आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1.9 का प्रयोग फाइलों और फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखिए यहां पे लिखा है यूज टू कंप्रेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखिए लाइन जिप जो होता है वो लाइनेक्स में है। क्या है? लाइन जिप लाइनेक्स जिप है। ये लाइनेक्स का पार्ट है, लाइनेक्स का। और यहां पे यूज टू कंप्रेस फाइल्स एंड फोल्डर्स दोनों की बात कर रहा है।
तो फाइल्स एंड फोल्डर्स की बात भी कर रहा है, तो फाइल्स एंड फोल्डर के माध्यम से इसका सही आंसर होगा लिनजिप। ये लाइनेक्स जिप है, ए वाला आपका सही आंसर होगा लिनजिप, जो आपका सही आंसर होगा लाइनेक्स जिप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 1.10 देखते हैं। कह रहा है कुंजी का प्रयोग डेस्कटॉप स्क्रीन के स्नैपशॉट लेने के लिए किया जाता है। मतलब या की इज यूज टू टेक स्नैपशॉट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। तो अगर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन का स्नैपशॉट लेना है तो यू विल प्रेस प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग करेंगे, यहां पे आप डी वाला सही आंसर होगा। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन हमने परफेक्ट कर दिए हैं आपके, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो आपको इसको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट्स मन लगा के पूरे वीडियो को देखिए, सुन लो, श्रृंखला आपके लिए है कि क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कौन से हैं? ट्रू फॉल्स वाले हैं। तो ट्रू फॉल्स का उपयोग भी हम यहां पे कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एमबीआर को बूट पार्टीशन के रूप में जाना जाता है। एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड इज द फर्स्ट सेक्टर। ये क्या होता है? फर्स्ट सेक्टर होता है, इज नोन एज बूट पार्टीशन। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप 2 लगाइए, इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब है, ये होगा ट्रू। 2.1 जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब है आपका ट्रू। क्लियर? 2.2 कह रहा है फॉर्मेटिंग ड्राइव विल रीअरेंज डेटा इन हार्ड डिस्क ड्राइव। कह रहा है फॉर्मेटिंग करने पे ड्राइव विल रीअरेंज डेटा इन हार्ड डिस्क ड्राइव। भैया फॉर्मेट करने पे डेटा इरेज हो जाता है। स्टूडेंट्स यहां पे जानकारी के तौर पे एक बात आपको बता दूं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है फॉर्मेट और एक होता है आपका इरेज करना, डिलीट करना। इरेज करना या डिलीट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा हार्ड डिस्क में सेव है, जिससे कैसे होता है, ट्रैक बना होता है, प्लॉटर्स होते हैं, प्लॉटर्स में ट्रैक होंगे, ट्रैक में बने होंगे सेक्टर, सेक्टर के किसी पॉइंट पे जाके डेटा आपका सेव हो जाएगा और वहां पे एक एड्रेस जनरेट होगा जिसका नाम है फिजिकल एड्रेस। क्लियर? तो यहां पे अब जब आप क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने पे नए ट्रैक, नए सेक्टर का निर्माण होता है। ये डिफरेंट है, फॉर्मेट में अंतर है और आपका जो डिलीट है, इरेज करना, इन दोनों में अंतर है। क्लियर? तो फॉर्मेट करने पे नए ट्रैक, नए सेक्टर का निर्माण होता है और डिलीट करने में ट्रैक, सेक्टर वही होते हैं, बट डेटा आपका वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है। क्लियर है? तो यहां पे बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका, तो ये है फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स होगा। रीफॉर्मेटिंग जो आप 2.2 है कि यहां पे कह रहा है फॉर्मेटिंग ड्राइव विल रीअरेंज डेटा इन हार्ड डिस्क। अब यहां पे 2.3 की बात करें, 2.3 में लिखा है पीसीआई स्लॉट्स इज अवेलेबल इन कंप्यूटर टू इंस्टॉल ग्राफिक्स कार्ड। बिल्कुल सही है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला है 2.4 फाइबर ऑप्टिक्स केबल रिड्यूसेस क्रॉस टॉक इफेक्ट। यह सही है, सोचना ही नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से आप नेट आज की डेट में इतना ज्यादा हाई स्पीड का यूज कर पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये केबल, इसमें क्रॉस टॉक बहुत कम होता है। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही जवाब है। 2.5 कह रहा है सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेल्योर इज डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो आपको पता होगा स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है और ये PC4 है, बीच में एक सेंट्रल डिवाइस लगी है, स्विच, तो ये सब जुड़े होंगे इससे। अगर यही फेल हो गया तो आपकी टोपोलॉजी काम करना बंद कर देगी। मतलब ये भी क्या है? सही जवाब। क्लियर? ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो 2.5 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब। 2.6 पे आते हैं। 2.6 कह रहा है, लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। 2.6 पे आते हैं।
2.6 ये कह रहा है स्टेप्स ऑफ क्रिएशंस ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप्स आर सिमिलर इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल ट्रू है, सही जवाब है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे आप चलेंगे और ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2.6 आपका ट्रू है, क्लियर, सही जवाब है। अब हम लोग आते हैं 2.7 में। 2.7 में आएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ हार्ड डिस्क विल इरेज कंटेंट ऑफ ड्राइव। अरे भैया, डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो अनयूज्ड स्पेस है, अनयूज्ड एड्रेस जनरेट है, उनको हटा के डेटा को कंसेक्यूटिव कर देना, एक साथ लगा देना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डीफ्रेगमेंटेशन। तो डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ हार्ड डिस्क विल इरेज द कंटेंट ऑफ ड्राइव, ये बिल्कुल फॉल्स है। कंटेंट को इरेज नहीं करता है कौन? डीफ्रेगमेंटेशन। क्लियर? चलिए 2.8 में लिखा है वायरलेस नेटवर्क यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। बिल्कुल सही जवाब है, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2.9 NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम इज ए फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपका सही होगा या गलत होगा, इसका जवाब आप सब कमेंट के रूप में हमको बताएंगे। मैं तो बता ही दे रहा हूं, लेकिन कमेंट करके देखिएगा, इसका सही जवाब होगा फॉल्स। नेटवर्क फाइल सिस्टम एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो विंडोज में यूज होता है, कि विंडोज एंटी में यूज होता है। क्लियर? तो नॉर्मल विंडोज में ये हम लोग नहीं यूज करेंगे, ये एक नेटवर्क फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो ये विंडोज एंटी वगैरह में बात करेंगे, नॉर्मल विंडोज में हम लोग बात नहीं करेंगे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? फॉल्स है। कह रहा है स्विचेस टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। एकदम सही जवाब। मैं बता चुका हूं आपको कि स्विच आपका मैक एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करता है और उसी के बिहाफ पे डिसीजन लेता है कि ये हमको डेटा, ये फ्रेम कहां पे देना है। तो डिसीजन बिल्कुल सही लेता है, इसका सही जवाब होगा ट्रू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 2.10 के बाद हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं 3.1 पे। चलिए 3.1 में हम आते हैं और 3.1 में सबसे पहला लिखा है कि फिजिकल एड्रेस का सही ऑप्शन क्या होगा। तो भैया ऑप्शन चेक कर लिया जाए। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के हिसाब से अगर ऑप्शन को मैच कराना चाहें तो एक है कोलिजन फ्री, OSI, EEPROM, ROM, IP एड्रेस, कॉस्ट इफेक्टिव, पिंग, PKZip, ISP, IP कॉन्फ़िग, मैक, लेजरजेट, ISO। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि फिजिकल एड्रेस जो होता है वो मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? मैक एड्रेस। और IP एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो यहां पे मेरे ख्याल से जो 3.1 के हिसाब से अगर मैक एड्रेस है तो एकदम सही आंसर होगा। क्या होगा? 3.1 का K। पर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि जब तक सारे क्वेश्चन मैच ना हो जाएं तब तक आप उस पर बबल मत करना, उसको आप रंगना मत। जब सारे क्वेश्चन मैच हो जाएं तब आप रंगिएगा। उससे क्या होगा? अगर कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहा होगा तो उसकी सही जांच हम कर लेंगे, फिर हम उसको रंगेंगे। क्लियर? चलिए, तो 3.1 का बिल्कुल सही जवाब है क्या? मैक एड्रेस। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है आपका रिडक्शन ऑफ फाइल साइज। रिडक्शन ऑफ फाइल साइज क्या होगा? अगर रिडक्शन ऑफ फाइल साइज की बात करें तो यहां पे क्या क्या मिलेंगे ऑप्शंस? रिडक्शन ऑफ फाइल साइज की कम करने का ऑप्शन। देखिए, एक तो WinZip होता है और एक PKZip होता है। तो PKZip दिख रहा है और हमको कोई ऑप्शन यहां नजर नहीं आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 3.2 का। क्या होगा? PKZip। 3.2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? PKZip। PKZip। ये ऑप्शन नंबर हमारे ख्याल से H वाला है, तो ये वाला आंसर होगा H। क्लियर? नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3.3 है स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी फॉर कम्युनिकेशन। क्या होगा? स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी फॉर कम्युनिकेशन।
यहां पे आपको मिलेगा आंसर क्या क्या है, कोलिजन, ओएसआई, ईप्रोम, ईप्रोम, पिंग कमांड, पीके जिप। सही आंसर होगा एम वाला, एम वाला आपका होगा सही आंसर। आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा एम वाला। क्या होगा, एम वाला इसका सही आंसर होगा। 3.3 का एम। एम। चलिए अब अगला है लॉजिकल एड्रेस। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि भैया लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, आपका मैक एड्रेस होता है। तो इसका सही आंसर बनेगा क्या, लॉजिकल एड्रेस का बनेगा आईपी एड्रेस, मतलब ई वाला। ई वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, आपका सही आंसर क्या बनेगा, ई वाला। अगली बढ़ते हैं प्रोग्रामेबल स्टोरेज। प्रोग्रामेबल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रोम। रोम होगा, और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं नहीं, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नो नो, रोम इसका सही आंसर होगा। क्लियर होगा, 3.5 का आंसर होगा डी, 3.5 का डी, 3.5 का डी। क्लियर, 3.5 का आप डी लगाइए, रोम। क्लियर। अगर आगे बढ़े 3.6, ए टाइप ऑफ प्रिंटर, ए टाइप ऑफ प्रिंटर क्या होगा, लेजर जेट, एल वाला। ए टाइप ऑफ प्रिंटर क्या होगा, लेजर जेट। ए टाइप ऑफ प्रिंटर आपका होगा लेजर जेट, एल वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स इंटरनेट, प्रोवाइड्स इंटरनेट, यहां पे आपके पास हो जाएगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब एफ वाला। जो आपका इसका आंसर बनेगा वो बनेगा, नेक्स्ट टोपोलॉजी बनेगी कॉस्ट इफेक्टिव, एफ वाला। बस टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, बस टोपोलॉजी का सही आंसर बनेगा कोलिजन फ्री। बस टोपोलॉजी क्या हो जाएगी आपकी, कोलिजन फ्री टोपोलॉजी, ए वाला, कोलिजन फ्री, कोलिजन फ्री टोपोलॉजी, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोलिजन फ्री टोपोलॉजी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कमांड टू टेस्ट नेटवर्क। तो आप पिंग कमांड का उपयोग कर सकते हैं, और आईपी कॉन्फिग कमांड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को जानने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, आईपी एड्रेस को जानने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी। ठीक है, तो यहां पे आपके ये 10 क्वेश्चंस खत्म हुए, और इन 10 क्वेश्चंस को हमने किया है। एक चीज थोड़ा सा मेरे को जो यहां पे नजर आ रहा है, जो मैंने यहां पे एक दिमाग में डाउट आ रहा है कि यहां पे लिखा है प्रोग्रामेबल स्टोरेज, और अगर थोड़ा रोम को समझें तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम में प्रोग्रामिंग तो की जाती है, रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामिंग तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, बायोस इंस्ट्रक्शन। क्या होते हैं रोम में, बायोस इंस्ट्रक्शन। और अगर एक बार आपकी रोम बनके तैयार हो गई तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमारे ख्याल से यहां पे अगर हम ज्यादा बेटर आंसर ढूंढना चाहें तो हमारे ख्याल से आप इसको रोम हटा के लगा लीजिए ईईपी रोम, क्योंकि यहां पे आप कंटेंट को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल कर सकते हैं। तो आपका 3.5 का बनेगा सी, 3.5 का क्या बनेगा, सी वाला लगाइए, सही आंसर होगा। क्योंकि रोम बन के तैयार हो गई तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार डेवलप हो चुकी है तो उसमें बदलाव संभव नहीं है। तो ईई में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर आप सी लगाइए, ईईपी रोम ही सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है द DLL एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर, यहां पे हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स चलाना है और लिखा है द DLL एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर, क्या होगा फुल फॉर्म DLL का। तो DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, क्या होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो इसका सही आंसर बनेगा जी, क्या बनेगा इसका सही आंसर बनेगा जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, एक TCP है और एक UDP। TCP जो होता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP क्या है कनेक्शनलेस है। ये वायरलेस में काम करता है और ये वायर्ड में काम करता है। तो ये आपका जो है UDP है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ये क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये 3 वे हैंडशेक फॉलो करता है। यहां पे एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी होती है पर यहां पे कोई 3 वे हैंडशेक नहीं होता, कोई एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी नहीं होती। तो यहां पे जो कनेक्शनलेस की बात कर रहा है उसका सही आंसर होगा ई वाला, मतलब यहां पे आप ऑप्शन लगाएंगे ई वाला। कौन सा लगाएंगे ई वाला, आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन स्विचिंग डेडिकेटेड पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा इज ट्रांसफर्ड, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने से पहले आप पाथ को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा अगर देखा जाए, देखिए हमारे पास 3 टाइप की होती है, एक सर्किट स्विचिंग, एक पैकेट स्विचिंग और एक मैसेज स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, बिफोर स्टार्ट द ट्रांसमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच आप एक लिंक एस्टैब्लिश कर लीजिए डेटा को ट्रांसफर करने से पहले। तो यहां पे अगर आप देखिए क्या सर्किट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका यहां पे वो क्या होगा सी। तो इसका सही आंसर बनेगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ पीसी दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑन द सिस्टम। यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा है इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ पीसी दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑफ द ऑन द सिस्टम। तो यहां पे सही आंसर क्या बनेगा, सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन के रूप में क्या क्या दिया है, देखिए दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो होगा नहीं, स्कैन डिस्क भी नहीं होगा, सर्किट स्विचिंग हो चुका है, पाथ होने होगा नहीं, यूडीपी होगा नहीं, लो लेवल होगा नहीं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होगा नहीं, हाई लेवल होगा नहीं, पैकेट होगा नहीं, रॉम बायोस हो सकता है, अभी सोच रहे हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग भी नेवर एट ऑल, एचडीडी नो नेवर, डिस्क क्लीनअप ये तो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, जे वाला, जे वाला आपका सही आंसर होगा, जे वाला आपका सही आंसर है। तो हम लोग यहां पे रॉम बायोस को टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, रॉम बायोस, मतलब 4.4 का क्या होगा रॉम बायोस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 लिखा है डिलीटेड फाइल्स कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम, मतलब जो फाइल आपकी डिलीट हो गई है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, कहां से, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, देखिए यहां पे एक ऑप्शन दिया है रिसाइक्लिंग बीन। रिसाइक्लिंग बीन आपका सही जवाब होगा, के वाला रिसाइक्लिंग बीन बिल्कुल सही जवाब है एकदम। आप अगर कोई फाइल रिसाइक्लिंग बीन में है तो उसको रीस्टोर करके वापस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है 4.6 इज ए यूटिलिटी दैट रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम ए स्लो रनिंग हार्ड ड्राइव। आपके पास यहां पे जो यहां लिखा हुआ है इज ए यूटिलिटी दैट रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम ए स्लो रनिंग हार्ड ड्राइव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो
कैश मेमोरी है, अननेसेसरी शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं, डम फाइल्स पड़ी हुई है, डाउनलोड वेब पेजेस पड़े हुए हैं, उनको रिमूव कर देगा। तो इसका सही आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। क्या होगा? डिस्क क्लीनअप इसका आपका सही आंसर होगा, डिस्क क्लीनअप। क्या होगा इसका सही जवाब? डिस्क क्लीनअप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इज ए यूटिलिटी प्रोग्राम विच सर्चेस द अनमैप्ड फाइल ब्लॉक्स ऑफ HDD। ठीक है, तो यहां पे 4.7 का अगर आंसर देखना चाहें तो कह रहा है इज ए यूटिलिटी प्रोग्राम विच सर्चेस फॉर अनमैप्ड फाइल ब्लॉक ऑफ HDD। क्या हो जाएगा? यूटिलिटी प्रोग्राम की बात कर रहा है, बात इसी कर रहा है, यूटिलिटी प्रोग्राम दैट सर्चेस अनमैप्ड फाइल ब्लॉक ऑफ HDD। तो यहां पे हो जाएगा स्कैन डिस्क। क्या हो जाएगा? स्कैन डिस्क आपका सही आंसर होगा, बी वाला। बी वाला आपका सही जवाब होगा। यहां पे अगर आप चलेंगे तो यहां पे आपका सही जवाब होगा 4.7 का स्कैन डिस्क। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी था, स्कैन डिस्क। बी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाइज ए फाइल लोकेशंस इन HDD। मतलब HDD में किस चीज के माध्यम से हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पाथ एक ऐसी चीज होती है जो हमको बताती है कि एग्जैक्टली वो फाइल कहां पे पड़ी हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4.8 का पाथ। पाथ, और पाथ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए आप, ये देखिए पाथ आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाला आपका देखिए ऑप्शन, डी वाला आपका सही जवाब होगा पाथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। कितनी बार बताया हुआ क्वेश्चन है कि इसको तो देखना भी नहीं है हमारे ख्याल से। ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे आप एकदम लिख दीजिए और आपको ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका सही जवाब होगा OS। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की श्रृंखला का। 4.10 फॉर्मेटिंग रीफॉर्मेट्स फाइल सिस्टम ऑफ HDD। HDD का फॉर्म होता है हार्ड डिस्क। क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। तो देखिए हम लोग दो टाइप की फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक तो होता है हाई लेवल और एक होता है लो लेवल। हाई लेवल में क्या होता है? हाई लेवल में क्या होता है? हाई लेवल में हम लोग क्या करते हैं? अपना पार्टीशन करते हैं। हाई लेवल में हम लोग पार्टीशन करते हैं। चलिए देखिए हम लोग दो टाइप की फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है लो लेवल और एक होता है हाई लेवल। हाई लेवल में हम लोग क्या करते हैं? डिस्क को पार्टीशन करते हैं। क्या करते हैं? हाई लेवल में हम लोग डिस्क का पार्टीशन क्रिएट करते हैं। क्लियर? डिस्क का पार्टीशन क्रिएट करते हैं हाई लेवल में। लो लेवल में क्या करते हैं? जब पार्टीशन क्रिएट हो जाता है तो उसको फॉर्मेट करते हैं। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग रीफॉर्मेट्स फाइल सिस्टम ऑफ HDD। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा आपका, यहां सही जवाब बनेगा 4.10 का लो लेवल। क्या बनेगा? लो लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देखिएगा। अगर कोई समस्या आएगी तो कमेंट करिएगा, तो कमेंट के माध्यम से आपके इस क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे आप कमेंट करिए, आपके कमेंट को हम देखेंगे, कहां प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। पर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को फिर मैं कह रहा हूं स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, और फायदा नहीं मिलेगा तो आपका वीडियो देखना बेकार है। क्लियर? और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है
तो लाइक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया, बनाया गया है। हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा नॉलेज दे पाए, ज्ञान दे पाए और पेपर आपका अच्छे से हो पाए। ऐसी कैरियरटेक एकेडमी की शुभकामनाएं आपके लिए। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो की अगली श्रृंखला वीडियो नंबर 4 के लिए देखते रहिए कैरियरटेक एकेडमी। नमस्कार दोस्तों।